हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम इस नीम के बोनसाई पर काम करने जा रहे हैं। दरअसल पहले भी मैंने आपको बताया था कि यह एक नीम की प्रजाति है जिस पर कुछ इस तरीके के गुच्छेदार फल लगते हैं। लगभग 2 महीने पहले मैंने इसको गमले में प्लांट किया था और अब इस पर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ भी आ गई है। जब मैंने इसको गमले में लगाया था तो मुझे बहुत कम उम्मीद थी कि यह पौधा सर्वाइव करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपको वीडियो याद हो, कि हमने इसके रूट्स पर बहुत हैवी प्रून किया था, बहुत हैवी कट्स किए थे। बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि यह पौधा सर्वाइव नहीं करेगा, बट आप इसकी ग्रोथ देख पा रहे हैं। पर इस पर जो मेन पर्पज़ हमारा, इस पर जो हम मेन काम करने वाले हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि पतली पतली ब्रांचेस को तो हम बेंड कर लेते हैं। चलिए आपको पहले दिखाता हूँ रिकैप कि हमने इसको कब पॉट किया था। देखिए, पूरी तरह से मिट्टी से बाहर निकाल लिया था। जितनी भी इसकी हैवी रूट्स थी सबको कट करके शॉर्ट कर लिया था। देख रहे हैं, बिल्कुल मिट्टी नहीं है पौधे पर। और इस कंडीशन में हमने इस पौधे को ज़मीन से डक किया था। काफ़ी पुराना पौधा है, लगभग 8 से 10 साल पुराना पौधा है दोस्तों। बहुत प्यारी बोनसाई बनती है नीम की, अगर आप नीम की बोनसाई बनाते हैं तो। और अब प्लांट के लगभग 2 से ढाई महीने हो गए थे और ग्रोथ आपके सामने है। तो जो हमारे सामने मेन प्रॉब्लम दिख रही थी, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जो इसका स्टेम है, तना है, बिल्कुल स्ट्रेट है, बीच में एकदम स्ट्रेट हो गया। देख रहे हैं आप, ऊपर अच्छा खासा कर्व है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अगर इस बोनसाई को हल्का सा बेंड दे दिया जाए तो यह और भी आकर्षक और भी खूबसूरत लगने लगेगी। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि इतने मोटे स्टेम को बेंड कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैंने पत्तों को हटा लिया है ताकि आपको पूरी जो इसकी ब्रांचों की ग्रोथ है, जितनी ब्रांचेज़ हैं, वो आपको क्लियर दिखे। ये आपके सामने पूरा फॉर्मेट है। पर प्रॉब्लम क्या है कि जो इसका ट्रंक लाइन है पूरी तरह से स्ट्रेट है, हालांकि ऊपर अच्छा खासा बेंड है। वैसे मैं चाहूँ तो इसको भी एक एज अ बोनसाई ग्रो कर सकता हूँ। ऊपर अच्छी खासी कैनोपी मिल रही है मुझे, साइड में भी मिल रही है। पर चूँकि बोनसाई बनाना मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, अपने हिसाब से फॉर्मेट्स को ले जाना, तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो ये सीधी सादी ट्रंक आपको दिख रही है, इसको हम बेंड कैसे करेंगे। तो इस पर ही काम करने वाले हैं दोस्तों। ग्रोथ बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। बहुत से तरीके हैं, आप बहुत से फॉर्मेट इस पर ले सकते हैं। पर चलिए थोड़ा जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जिसका स्टेम, तना या ब्रांचेस बहुत मोटी हो गई हैं, तो आप मनचाहा बेंड कैसे ले सकते हैं। लीजिए, जूम कर दिया है वीडियो को मैंने आपके लिए। और ज़रूरत पड़ने वाली है एक सॉ की, एक आरी से। और ध्यान रखने वाली बात जो है कि आपको किस डायरेक्शन में बेंड चाहिए। आप जिधर उसको झुकाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आपको वी कट लगाना होगा दोस्तों, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ। आप जिस डायरेक्शन में पौधे को झुकाना चाहते हैं उसके स्टेम को बहुत आराम से बिल्कुल इस तरीके से कट कीजिए। वी कट लगाना है। फ्रंट पर काफ़ी चौड़ा होगा और पीछे जाते जाते पतला होता जाएगा वी शेप में। आप मनचाहे बेंड के लिए मनचाहे कट्स लगा सकते हैं। देखिए, बहुत आराम से बाहर आ गया और बीच में अच्छा खासा स्पेस दिख रहा है आपको, है ना। अब झुका कर देखते हैं कि क्या हमको यहाँ पर कोई झुकाव मिल रहा है। तो देखिए, धीरे धीरे इसमें झुकाव मिलने लगा है। एंड को और शार्प करेंगे क्योंकि पुरानी बोनसाई है, पुराना पेड़ है, तो जो इसका वुडन पार्ट है बहुत हार्ड हो गया है। अब मुझे चूँकि थोड़ा और झुकाव चाहिए था, तो मैं इस पर दूसरा कट मार रहा हूँ। आप अपने पौधे के अकॉर्डिंग, स्टेम के अकॉर्डिंग, आप जिधर डायरेक्शन में उसको मोड़ना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप 3, 4, 5 जितने मर्जी उतने कट लगा सकते हैं। तो अभी मैंने दूसरा कट करना यहाँ पर शुरू किया है और मुझे लगता है ये कट गया है। तो देखते हैं कि क्या प्रॉपर जो मुझे झुकाव चाहिए था वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर
जितना झुकाव मुझे चाहिए नहीं मिलता है तो मैं इस पर एक तीसरा कट करूँगा। तो ये बाहर आ गया है और चेक करते हैं कि इस पौधे में कितना बेंड हो रहा है, क्या यह ईज़िली बेंड हो जा रहा है। क्योंकि दोस्तों इतने मोटे ट्रंक को आप किसी भी मोटी केबल की मदद से बेंड नहीं कर सकते हैं। तो झुकाव थोड़ा कम मिल रहा है तो फिर से आखिरी सिरे तक, तने की आखिरी कोने तक धीरे धीरे आपको कट करना है। बचाकर तना कट कर बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो आखिरी छाल होती है उसको सेव करेंगे। देखिए हल्का सा फोर्स किया मैंने, हल्का सा जोर लगाया और ये बड़े आराम से बेंड होना शुरू हो गया। तो मुझे इसी डायरेक्शन में झुकाव चाहिए था और यहाँ पर मैंने 2 कट लगाए। मुझे तीसरे कट की ज़रूरत नहीं दिख रही है। देख रहे हैं बहुत आराम से यह स्टेम झुक गया है और इसकी स्किन एक दूसरे में जल्दी ही मर्ज कर जाएगी। पौधा जल्दी अपने आप को हील कर लेगा। हीलिंग के लिए आप कट पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, नहीं हो तो आप एलोवेरा का भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी सेलो टेप, किसी प्लास्टिक की हेल्प से इसके घाव को अच्छी तरह से रैप कर दीजिए। पौधे में इतनी कैपेसिटी होती है कि धीरे धीरे अपने आप को हील कर लेगा अगर आपका पौधा बहुत हेल्दी है तो। देख रहे हैं पूरे तरीके से ये एक दूसरे में चिपक जा रहे हैं। नीचे का जो कट है थोड़ा सा, देखिए अब मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, तो जो प्रॉपर बेंड है ना एकदम परफेक्ट आ रहा है। एक एस टाइप की फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पर। नीचे मुझे हल्का सा झुकाव और चाहिए था तो मैं इसके कट को थोड़ा चौड़ा कर ले रहा हूँ। अगर ये प्रॉपर झुकाव मुझे नहीं मिलता, यहाँ पर मुझे अच्छी खासी बेंडिंग नहीं मिलती दोस्तों, तो मैं इसमें एक और कट लगाता। तो आप भी अपने किसी भी पौधे को, किसी भी ब्रांच को, किसी भी स्टेम को अगर बेंड करना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि काफ़ी पुराना हो गया, ग्रोथ बहुत हैवी है, केबल की मदद से उसको बेंड नहीं कर सकते हैं, तो आप उसमें इस तरीके के कट करके प्रॉपर डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। अब अगला जो काम है इस पर हम करने वाले हैं दोस्तों कि ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे। जो एक्सेस ग्रोथ है, जो अनवांटेड ग्रोथ है मेरे हिसाब से, उनको रिमूव करेंगे और सारी ब्रांचेस को वायर कर देंगे। देखिए बहुत आराम से, बहुत प्यार से मैंने इसको बेंड किया और ये झुक गया। अब इस झुकाव को कंटिन्यू करना है तो इसके लिए आपको मोटी केबल या किसी रस्सी की ज़रूरत पड़ने वाली है। झुकाकर अच्छे तरीके से इसको बांध देना है। आप यहाँ पर किसी केबल का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो कट्स हैं, आपने जो कट्स लगाए हैं वे एक दूसरे पर बैठ जाएं और जैसे ही इस पे ग्रोथ होती है ये अपने आप को हील करना शुरू करे। और मैं बताऊं कुछ महीनों के बाद ये घाव भर जाएंगे। पूरी की पूरी जो स्किन है इसकी एक दूसरे में मर्ज कर जाएगी। और देखिए मैं यहाँ पे एलोवेरा का प्रयोग कर रहा हूँ हीलिंग एजेंट के तौर पर, रूटिंग एजेंट के तौर पर। एलोवेरा में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं कि जो पौधे को हील करने में हेल्प करता है। अब देखिए एक यहाँ पर प्रॉपर एस टाइप का बेंड मुझे मिल रहा है, तो बहुत इजी था। एक बिल्कुल स्टंप जैसी जो तना था मेरा, उसको मैंने बहुत आराम से बेंड कर दिया। तो बस इतना ही करना था। अब हम जो भी हमारी ब्रांचेज़ हैं सब पर वायर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी ग्रोथ को ही रखें, तो जो आपके अकॉर्डिंग, कैनोपी के अकॉर्डिंग, ट्रायंगुलर कैनोपी में, अम्ब्रेला कैनोपी में आपको लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उन्हीं ब्रांचेस को रखें। जैसे जिस पर मैं अभी वायर कर रहा हूँ इसकी ज़रूरत मुझे नहीं दिख रही है क्योंकि एक ही जगह से 4-4 ब्रांचेस ग्रो की हुई हैं। इस ब्रांच को मैं रखूँगा। यहाँ पर भी एक नई ग्रोथ आ रही है, इसको भी मैं वायर कर दे रहा हूँ। एक ब्रांच को मैं इसमें से रिमूव करने वाला हूँ। जो सबसे ऊपर की ब्रांच है वो मेरी लीडर होगी, वो मेरी मेन ब्रांच या मेन ट्रंक का हिस्सा बनेगी। उसके अलावा सभी ब्रांचेस साइड ब्रांचेस होंगी। एक ब्रांच को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। अब जिस डायरेक्शन में, जिस फॉर्मेट में आप अपने बोनसाई को रखना चाहते हैं, जिधर आप चाहते हैं कि ब्रांच ग्रो करे, उधर आपको उस ब्रांच में झुकाव, बेंड, कर्व दे देना है। अब बाकी हैं ऊपर की 4 ब्रांचेस।
चूँकि चारों ब्रांचेस बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, तो मुझे लगता है कि एक ब्रांच को मैं यहाँ से हटा दूँगा। अगर आपकी जो ब्रांच है सिंगल वायर से बेंड ना हो रही हो, तो आप डबल वायर लगा सकते हैं। चूँकि मैं आप देख रहे हैं कि मैं बहुत पतले वायर का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने चूँकि जो इसकी ब्रांच है थोड़ी हार्ड हो गई है, तो मैं यहाँ पर वायर को मैंने डबल कर लिया है ताकि टूटने का ख़तरा ना रहे और बहुत ईज़िली बेंड हो जाए। तो जो पॉसिबिलिटीज़ है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप चाहें तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, बट अगर पौधे की ट्रंक लाइन देखें तो उसके अकॉर्डिंग इसको नीचे होना चाहिए था। ये मेरी मेन लीडर ब्रांच होगी, ये मेन ट्रंक लाइन का हिस्सा बनेगी दोस्तों। तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, ज़्यादा हाइट तक इसको ग्रो नहीं करेंगे और यहीं पर मेरी फाइनल कैनोपी आने वाली है। तो यहाँ पर खूबसूरत पैड्स बनाने पड़ेंगे मुझे, ताकि एक मिनिएचर, एक छोटा सा ट्री का जो लुक है इस पौधे में दिखने लगे। तो इस ब्रांच को मैं नीचे की तरफ बेंड कर दे रहा हूँ और मुझे लगता है कि यही सही होगा। आप किसी भी फॉर्मेट में लेकर जा सकते हैं। मेन पर्पस था मेरा कि मैं आपको ये दिखा सकूं, ये बता सकूं कि मोटी स्टेम को, मोटे ट्रंक को, मोटे ब्रांचेस को कैसे बेंड करते हैं। इस ब्रांच की मुझे ज़रूरत यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि इसके नीचे मुझे एक नई ग्रोथ दिख रही है जो परफेक्ट पोजीशन पर है। तो मुझे लगता है कि मैं इस ब्रांच को हटा दूँ, इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे इसके नीचे एक नई ग्रोथ आ रही है, क्योंकि ये तीनों ब्रांचेस बहुत पास पास हो जा रही हैं। तो आई थिंक इसको हटा देना चाहिए, तो इसको हम हटा देते हैं। और ये वाली जो ग्रोथ है ये एकदम परफेक्ट प्लेस पर है जहाँ पर इसको होनी चाहिए। तो ये जल्दी ही ग्रो कर जाएगी, क्योंकि पौधे को आप देख रहे हैं बहुत हेल्दी है, ग्रोथ बहुत अच्छी खासी इसमें हो रही है। थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कर देते हैं आगे से, ताकि ये जल्दी ही पीछे से नई बड्स, नई कलियां, नई ब्रांचेस ग्रो करें। तो ये होगा इसका फाइनल लुक। और अगर आप बोनसाई बनाना सीख रहे हैं, बोनसाई क्रिएटर हैं, तो मैं इस तरह की वीडियोस रेगुलर अपडेट करता हूँ। कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऊपर के हिस्से को थोड़ा ग्राइंड मशीन से मैं राउंड शेप देने की कोशिश करूँगा। हालांकि अभी इसके स्टेम पर बहुत हार्ड वर्क किया है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करूँगा। लेकिन क्या होता है कि चूँकि यहाँ से मैंने इस ट्री को कट किया था, तो यहाँ से और भी नई नई ग्रोथ आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर मैं इसको रफ़ कर दूँ इसको, तो यहाँ से जो है ना नई नई ब्रांचेस, नई नई शूट्स नहीं निकलेंगी। तो इसको हम ग्राइंडर की हेल्प से या किसी सैंड पेपर की हेल्प से इसको, इस हिस्से को पूरी तरह से रब कर देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से मुझे कोई ग्रोथ चाहिए ही नहीं। और यहाँ से मैं बताऊँ आपको तो पतली पतली नई नई शूट्स आना नज़र आ रही थी मुझे। तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लीडर मैंने डिसाइड कर लिया है। तो इसको मैं ग्राइंड कर ले रहा हूँ, ताकि ये इसकी जो ग्रोथ है यहाँ से बिल्कुल रुक जाए, थोड़ा राउंड शेप भी हो जाएगा। देख रहे हैं, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में अपने पौधे को लेकर जा रहे हैं। और देखिए ये इसका फाइनल लुक होगा और मुझे लगता है कि यह बहुत खूबसूरत लगने लगा है। थोड़ा क्लोज़र लुक मैं आपको दिखाता हूं और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपके कुछ सजेशन हों, आपके कुछ सुझाव हों, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर दें। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरी गलतियों को मुझे बताते हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।